हेलो गाइस। आज चर्चा करेंगे हम एलोपेशिया, जिसे बाल झड़ना या हेयर फॉल कहते हैं। दोस्तों, इस रोग को जानने से पहले हमें हेयर या बाल के बारे में थोड़ा जानना चाहिए। नॉर्मली हमारे शरीर के ऊपर लगभग 10 लाख हेयर्स होते हैं। उनमें से लगभग 1 लाख हेयर हमारे सिर के ऊपर होते हैं, जो लगभग हर महीने 1 सेंटीमीटर बढ़ता है। बाल जहाँ से निकलता है उसको हेयर फॉलिकल कहते हैं, या आम भाषा में इसको बालों की जड़ भी कहते हैं। बालों के बनने, बढ़ने और झड़ने के बीच लगभग 3 फेस होता है, जिनको हम एनाजन, केटोजन एंड टेलोजन फेस कहते हैं। एनाजन फेस लगभग 5 से 10 साल का होता है और ये जीनेटिकली अलग अलग भी हो सकते हैं। एनाजन फेस में हमारे बाल के जो जड़ होते हैं, जिन्हें हेयर फॉलिकल कहते हैं, उसके अंदर ब्लड सप्लाई, न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, एंजाइम आदि, प्रोटीन, ये सारे पोषक तत्व उस हेयर फॉलिकल को शरीर प्रोवाइड करती है, जिससे उसमें धीरे धीरे हेयर यानी बाल का उत्पादन होता है। इसमें लगभग 5 से 10 साल लग जाते हैं। एनाजन फेस के बाद केटोजन फेस आता है, जो लगभग 1 महीने का होता है। इसमें शरीर हेयर फॉलिकल को लगभग 25% ही न्यूट्रिएंट या पोषक तत्व ब्लड की सप्लाई करता है और 75% लगभग सप्लाई कट जाती है, जिससे हेयर फॉलिकल या बाल के जड़ काम करना बंद कर देते हैं या बहुत कम कर देते हैं। लगभग 25% ही काम करते हैं, जिससे बालों का प्रोडक्शन बाल की जड़ों में रुक जाता है। केटोजन फेस के बाद आता है टेलोजन फेस। इस फेस में हेयर बिल्कुल उसका प्रोडक्शन या उत्पादन बंद हो जाता है। हेयर फॉलिकल यानी बालों की जड़ें काम करना बंद कर देती हैं और ये पीरियड लगभग 3 महीने का होता है, जिसके बाद बाल प्राकृतिक रूप से गिर जाते हैं या झड़ जाते हैं। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है, जिसमें बाल का प्रोडक्शन या उत्पादन और झड़ने का समय लगभग 10 साढ़े 10 साल का होता है। यह एक नॉर्मल प्रक्रिया है। ये लगभग सभी लोगों में होता है, लेकिन शरीर में कुछ बदलाव या इन्फेक्शन की वजह से ये बालों का जो चक्र है या स्टेजेस हैं बदल जाती हैं, या हम कहें तो ये चक्र छोटा हो जाता है और बाल गिरने लगता है, जिसे लोग इसको रोग मान लेते हैं। या सच बात है, ये रोग है ही, क्योंकि जो बालों का चक्र है 10 साढ़े 10 साल का, वो घट के बहुत कम हो जाता है, जिससे बाल गिरने लगते हैं और शरीर की सुंदरता घट जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि सारे बाल एक साथ ही झड़ जाते हैं। हर बाल की जड़ें अलग अलग समय पे अपना चक्र पूरा करती हैं, जिससे अलग अलग समय पे बालें नेचुरली या प्राकृतिक रूप से गिरता है। एक साथ नहीं गिरता है कि लोग एक साथ गंजा हो जाए। टेलोजन फेस के बाद बाल गिर जाते हैं, उसके बाद दोबारा उसी जड़ से नया बाल निकलने लगता है और वो लगभग 10 साढ़े 10 साल तक उसका भी चक्र हो जाता है और नेचुरली या प्राकृतिक रूप से साढ़े 10 साल के बाद बाल झड़ जाते हैं और ये सिलसिला जीवन भर लगा रहता है। बाल झड़ते हैं और फिर नए बाल आते हैं, लेकिन शरीर में एबनॉर्मलिटी की वजह से ये चक्र का समय घट जाता है और बाल हमें जल्दी जल्दी गिरने दिखते हैं, जिसको एलोपेशिया कहते हैं। अब हम बात करते हैं बाल का जो चक्र है उसको घट जाने के क्या कारण हैं। बाल झड़ने का सबसे पहला रोग है
एलोपेशिया एरिएटा यह एक ऑटो इम्यूनल डिजीज़ है जो शरीर में कुछ बदलाव हो जाते हैं, जिससे उस बदलाव की वजह से हमारे शरीर के ऊपर कुछ एक पार्टिकुलर एरिया या विशेष जगह पे जो बाल की जड़ है वो काम करना बंद कर देती है या उसका चक्र छोटा हो जाता है, जिससे वहाँ के बाल झड़ जाते हैं। लेकिन एलोपेशिया एरिएटा में बाल की जड़ें काम करना बंद नहीं करती हैं, वो एक टेम्परेरी रूप से रुक जाती हैं और उसका इलाज करने पे वो पुनः काम करना शुरू कर देती हैं। इस बीमारी का इलाज हम टेक्रोलिमस, ट्रेटिनोइन, स्टेरॉयडल क्रीम, स्टेरॉयडल इंजेक्शन, पीआरपी आदि, फोटोसेंसिटाइजर लोशन, इम्यूनोमॉड्यूलेटर आदि दवाओं का इस्तेमाल करके हम इसमें बालों की जड़ को पुनः एक्टिवेट कर सकते हैं और हमारा बाल पुनः आ सकता है। अगला रोग है टीनिया। टीनिया की वजह से बाल झड़ जाते हैं। ये एक इन्फेक्शियल डिजीज़ है जिसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारे बाल की जड़ को इन्फेक्ट कर देती हैं और बालों का जो चक्र है उसको घटा देती हैं, जिससे बाल झड़ने लगते हैं। कुछ दवाइयाँ खाकर इस इन्फेक्शन को ख़त्म किया जा सकता है और बाल पुनः अपने चक्र के हिसाब से उगने लगता है, निकलने लगता है और रोग ठीक हो जाता है। अगला रोग है फॉलिकुलाइटिस। फॉलिकुलाइटिस में बाल की जड़ों का इन्फेक्शन हो जाता है और बाल झड़ने लगता है क्योंकि उसका चक्र बदल जाता है। इस इन्फेक्शन का इलाज करने से बाल की जड़ें पुनः काम करना शुरू कर देती हैं और नॉर्मली अपना हेयर प्रोडक्शन के तीनों स्टेजेस से गुजरती हैं और जो 10 या 11 साल में बाल नॉर्मली झड़ता है और इसको ठीक किया जा सकता है। अगला रोग है लाइकेन प्लैनोपाइलेरिस। यह एक ऑटो इम्यूनल डिजीज़ है। दोस्तों, ऑटो इम्यूनल डिजीज़ भी अलग अलग तरह के होते हैं। यह जो एलपीपी जिसे हम लाइकेन प्लैनोपाइलेरिस कहते हैं, यह भी एक ऑटो इम्यूनल डिजीज़ है, लेकिन इसमें जो हेयर फॉलिकल है या बाल की जड़ें हैं वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय या डेड हो जाती हैं, यानी उनसे दोबारा बाल नहीं निकल सकता है। यह परमानेंटली बाल की जड़ को डेड कर देती है। जबकि एलोपेशिया एरिएटा भी एक ऑटो इम्यून डिजीज़ था, लेकिन वो बाल की जड़ को डिस्ट्रॉय नहीं करता था, बस वो सप्रेस या रोक देता था, जिससे बाल का प्रोडक्शन रुक जाता था। उसका ट्रीट करने से वो दोबारा बाल उसमें से आने लगता था। लेकिन इस एलपीपी में बाल की जो जड़ें होती हैं वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और दोबारा भविष्य में कभी भी उस जड़ से बाल नहीं निकलता है। इस रोग का इलाज भी नहीं है क्योंकि ये परमानेंटली डैमेज कर देती है बाल की जड़ को। हेयर फॉल का अगला कारण है कुछ मानसिक बीमारियां, जिसमें लोग अपने आप बाल को पकड़ के खींचते हैं और बाल गिरता है। लेकिन ये कोई रोग नहीं है, ये तो मानसिक बीमारी है जिसमें बाल नोच के अपना आदमी बाल गिरा लेता है। और दूसरा, कुछ औरतें या आदमी अपने बाल को खींचकर उसको बांधते हैं, जैसे जूड़ा बनाते हैं, उसमें भी किनारे के बाल गिर जाते हैं। अगला रोग है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। यह एक हेरिडिटरी या वंशानुगत या पैतृक रोग भी है। इसमें हमारे शरीर के अंदर मौजूद हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाता है या कम हो जाता है, जिसकी वजह से बाल की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं और पूरी तरह से नॉर्मली फंक्शन नहीं करती हैं, जिससे बाल झड़ने का कार्य हो जाता है। इसमें पूरा सिर चिकना हो जाता है। इसको ट्रीट करने के लिए हम मिनॉक्सिडिल या फिनेस्टेरॉइड कम्बिनेशन का लोशन लगाते हैं, जो हेयर फॉलिकल यानी बाल की जड़ों को एक्टिवेट करती है या पुनः एक्टिव करती है, जिससे बाल पुनः निकलना शुरू हो जाए। दोस्तों, हेयर फॉल्स की जितनी भी बीमारियां मैंने बताई हैं, इनका
ट्रीटमेंट करने से पहले इसके कारण को जानना बहुत ज़रूरी होता है और ये कारण सिर्फ एक स्किन का डॉक्टर ही कर पाएगा। गांव मार्केट में बैठे लोग इसको नहीं कर पाएंगे। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि बाल झड़ने की जो प्रक्रिया है वो बालों की जड़ के स्वस्थ होने पर डिपेंड करता है कि उसका जड़ यानी हेयर फॉलिकल कितना स्वस्थ है, कितना एक्टिव फॉर्म में है। और ये हमारे खान पान, पोषक तत्व, बीमारियाँ इसको अस्वस्थ कर सकती है, इसके एक्टिव फॉर्म को कम कर सकती है, जिससे हमारा हेयर फॉल होता है। दोस्तों, इसी को स्किन का डॉक्टर समझकर उसका उचित ट्रीटमेंट करता है और काफ़ी सफलता मिलती है। मैं याद दिलाना चाहूँगा कि जो रोग हमने LPP बताया था, लाइकेन प्लैनोपाइलेरिस, इसी रोग में सिर का बाल परमानेंटली नहीं आते। हाँ, इसके ट्रीटमेंट में समय काफ़ी लग सकता है क्योंकि हेयर फॉलिकल यानी जड़ को एक्टिवेट करने में टाइम लगता है। उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट की सप्लाई, ब्लड की सप्लाई, ये सारे फैक्टर्स जो उसको स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी होते हैं, उसको ध्यान में रख के डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करता है और सफलता पाता है। ये हेयर फॉल के ऊपर जो हमारा छोटा वीडियो है, आप लोग को मैं अवश्य पसंद आया होगा। धन्यवाद।